नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ एक सुंदर सा पैटर्न, जिसका आप बड़ा रूप बना के फ्रिज का कवर या वॉशिंग मशीन का कवर या इन्वर्टर का कवर कुछ भी बना सकते हैं। तो वीडियो थोड़ा भी अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह से हमने रिंग बना के एक नॉट तैयार कर देनी है और फिर हमने इसमें चेन बनाना है। जिस भी चीज़ के लिए हम इसे बनाना चाहते हैं उसकी लंबाई के हिसाब से हमें इस चेन को बनाना है। उससे 2 इंच एक्स्ट्रा ही कर दो। तो यहाँ पे मैं ये 31 फंदे बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने 2 फंदे छोड़ के तीसरे वाले फंदे में डबल क्रोशिया करना है। इसी तरह से हमने प्रत्येक चेन में डबल क्रोशिया से कंप्लीट करना है। तो इस तरह से हमारा ये बॉर्डर कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट में हमने ऊपर जाने के लिए 3 चेन बनानी है। फिर अगले वाली चेन में हमने डबल क्रोशिया करना है। तो ये 2 हो गए और एक और डबल क्रोशिया करेंगे हम। उसी के बगल में तो ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अब हमने 3 चेन बनाई। चौथे में नीचे से हमने 4 डबल क्रोशिया करने हैं। इस तरह से 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और ये 4 हो गया। फिर से हमने 3 चेन बनानी है। फिर नीचे से भी हमने चौथे वाले चेन में ये 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं फिर से। तो ये हमारे 4 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 3 हो गए ये और ये 4। फिर हम 3 चेन फिर से बनाएंगे। इसी तरह से हमने इसको कंप्लीट करना है इस रो को। लास्ट में हमने फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये 2 हो गया और एक और बना देंगे। तो ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे और ये हमारे किनारे का बॉर्डर हो जाएगा इस तरह से। फिर से ऊपर जाने के लिए 3 फंदे बनाने हैं। फिर एक डबल क्रोशिया यही हो गया और एक ये हो गया 2 और एक ये हो गया 3। फिर एक चेन बनाई। फिर चेन के बीच से सिंगल क्रोशे से नॉट लगाया। फिर एक चेन बना के इन चारों के बीच का सेंटर लेके हमने फिर से 4 डबल क्रोशे बनाने हैं। तो एक ये हो गया, 2, ये 3 और ये 4।
फिर एक चेन बनाना है, फिर चेन के बीच से लेते हुए हमने सिंगल क्रोशे बनाना है इस तरह से। फिर एक चेन बनाना है, फिर से हमने इन 4 के बीच का सेंटर में हमने 4 डबल क्रोशे करने हैं। एक ये हो गया, 2 3 और ये 4। इसी तरह से हमने इस रो को कंप्लीट करना है पूरा। लास्ट में हमने फिर से 3 डबल क्रोशे करने हैं बॉर्डर के लिए। 2 हो गया और ये 3 हो गया। फिर से 3 फंदे ऊपर जाने के लिए, तो ये 3 फंदे हो गए। पलटना है इसको। एक तो एक डबल क्रोशे यही हो गया, तो ये एक 2 ये हो गया और तीसरा ये हो गया। फिर से हमने 3 चेन बनानी है और इन 4 के बीच में फिर से डबल क्रोशे बनाने हैं 4। एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया और ये 4 डबल क्रोशिया। फिर से एक चेन बनानी हमने, 2 चेन बनानी, 3 चेन बनानी है। फिर से हमने चारों के बीच में 4 डबल क्रोशे बनाने हैं। एक डबल क्रोशिया हो गया, ये 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया और ये 4 डबल क्रोशिया। फिर से 3 चेन बनानी है, 1 2 3 और फिर से हमने 4 डबल क्रोशे बनाने हैं। इसी तरह से हमने इस रो को कंप्लीट करना है। लास्ट में आके हमने फिर से बॉर्डर बनाना है 3 डबल क्रोशिया का। तो एक डबल क्रोशिया ये हो गया, 2 डबल क्रोशिया और 3 डबल क्रोशिया। फिर से ऊपर जाने के लिए 3 चेन, 1 2 3, फिर पलटना है इसको। फिर से हमने 3 डबल क्रोशिया कंप्लीट करना है इसको। तो 1 2 और ये तीसरा। अब हमने एक चेन बनानी है, इस चेन के बीच में से हमने सिंगल क्रोशे बनाना है, बंद करना है यानी कि इसको ऐसे। फिर एक चेन बना के फिर से 4 के बीच का सेंटर लेके हमने 4 डबल क्रोशे बनाने हैं। तो 1 2 3 और ये 4। फिर से एक चेन, फिर इस चेन के बीच में डाल के सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन बनानी है और फिर से 4 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमने इस रो को कंप्लीट करना है। जितना भी हम लंबाई करना चाहते हैं, इसकी चौड़ाई करना चाहते हैं, उतना हमने इसी को रिपीट करना है।
अब हमने 4 चेन बनानी है और यहाँ पे हमने बीच सेंटर में लेके इसका हाफ डबल क्रोशे बनाना है। फिर से हमने चेन बनानी है 1 2 3 4 और इसका बीच सेंटर लेके हाफ डबल क्रोशे बनाना है इस तरह से। फिर से 4 चेन बनाई, 1 2 3 4, बीच सेंटर में हाफ डबल क्रोशे करना है। इसी तरह से हमने इस रो को कंप्लीट करना है पूरा। लास्ट में आके फिर से हमने 4 डबल क्रोशे बनाने हैं। फिर 3 चेन बनाई, अब हमें इसका बॉर्डर तैयार करना है तो प्रत्येक चेन में हमने डबल क्रोशे बनाने। इसी को रिपीट करना है हमने पूरी लाइन में डबल क्रोशे को। तो ये भी बॉर्डर तैयार हो गया ये किनारे का। अब हमने लाल रंग के धागे से इसका बॉर्डर तैयार करना है। इस तरह से धागे को डालना है। इस तरह से 3 चेन बना के और हमने यहाँ पे फिर से प्रत्येक चेन में डालना है। तो यहाँ पे हमने डबल क्रोशिया करना है प्रत्येक में। इस तरह से 2 हो गए, ये 3 हो गए, 4, प्रत्येक चेन में डबल क्रोशिया करते हुए हमने पूरी बाउंड्री कंप्लीट करना है ऐसे। इस तरह से देखने में प्यारा लगता है ये। इसको आप चाहो 2 लाइन इसी को रिपीट कर लो या 3 कर लो, बहुत ही प्यारा लगता है इसका लाल रंग का बॉर्डर बना के। अब ये कि हम किनारे में जैसे जाएंगे तो किनारे पे हमने 4 डबल क्रोशे या 3 कर लो। एक किया मैंने यहाँ पे, 2 किया, 3 किया और मैंने इसमें चौथे वाले में डाल दिया। यहाँ पे मैंने 3 ही किया है। इस तरह से हमने अगली वाली चेन में डाल दिया फिर से। तो डबल क्रोशे से हमने इसको पूरा कंप्लीट करना है। किनारे में हमने सिंगल स्टिच से नॉट लगा देना है इस तरह से। आप चाहो तो इसमें एक और बॉर्डर फिर से दोबारा से इसी को रिपीट कर सकते हो, जो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है और जिसको बनाना बहुत ही आसान है, एकदम से सरल है। तो इस तरह से ये डिज़ाइन बन के तैयार हुआ है जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है, जिसे बनाना एकदम आसान है। तो वीडियो थोड़ा भी अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब कर।